नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार आपका जीएस ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग अपने मैपिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को वर्ल्ड मैप सीरीज में साउथ अमेरिका को देखेंगे। हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है, एशिया, उसके बाद यूरोप, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका देख लिया। तो आज अपना फोर्थ कॉन्टिनेंट कौन सा देखने वाले हैं, साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में टोटल 12 कंट्रीज़ हैं। हमने नॉर्थ एशिया में देख लिया 48 कंट्री, यूरोप में 44, नॉर्थ अमेरिका में 23 और साउथ अमेरिका में 12। मतलब साउथ अमेरिका में टोटल कितने कंट्रीज हो गए, 12। तो कौन कौन से कंट्री हो गए हैं वो देख लेंगे। फिर उसके बाद उन कंट्रीज़ के कुछ फीचर्स और कुछ वर्ल्ड में क्या लॉन्गेस्ट है, क्या लार्जेस्ट यहाँ पे है, क्या हाईएस्ट है, जो कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन एग्जाम्स बनते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है। जैसा कि हमने वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंट्रीज वाले में टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्री वाले वीडियो में देखा था, कौन सा होगा, ब्राज़ील। आप लोग को जान के बड़ी हैरानी होगी कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के 50%, अराउंड 50% जो एरिया है वो किस कंट्री, कौन सा कंट्री कवर करता है, वो ब्राज़ील। तो इस तरह सबसे बड़ी कंट्री ये कंट्री, तो आपको ऑटोमेटिक याद है। एक दो और पॉइंट हम लोग ब्राज़ील के बारे में देख लेते हैं। तो ब्राज़ील का कैपिटल यहाँ है ब्राज़ीलिया, और एक और इस शहर जो बहुत ही फेमस है वो है रियो डी जेनेरियो। आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा रियो का, क्योंकि लास्ट ओलंपिक भी यहीं पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। और यहाँ पे एक 7 वंडर्स में एक जो स्टैचू है वो भी यहीं पाया जाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कौन से 7 वंडर्स में कौन सा स्टैचू, उस स्टैचू के क्या नाम है उसे कमेंट करें। उसके बाद फिर ये हम लोगों ने ब्राज़ील के बारे में जानना है। ब्राज़ील एक और ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जो कि ब्रिक्स में एक ब्राज़ील भी एक मेंबर है। तो हम लोग ये ब्राज़ील के बारे में हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे एक है फ्रेंच की ओवरसीज टेरिटरी। ये फ्रेंच गुयाना, ये इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, ये फ्रेंच की ओवरसीज टेरिटरी है। ये इसका नाम आप लोग कभी कभी सुनते होंगे कि यहाँ से ये चूँकि इक्वेटर के पास है तो इसलिए यहाँ से बहुत सारे यूरोपियन सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। तो इससे और बहुत सारे फ्रेंच सैटेलाइट भी यहाँ छोड़े जाते हैं, तो इसे स्पेस पोर्ट भी कहा जाता है। तो क्योंकि यहाँ जितने भी रॉकेट या सैटेलाइट यूरोपियन एजेंसी का लॉन्च किया जाता है वो अधिकतर यहीं फ्रेंच गुयाना से ही लॉन्च किया जाता है। और यहीं पर एक है कुरू नामक जगह है जहाँ से ये लॉन्च किया जाता है, तो आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद एक कंट्री है सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे हाईएस्ट कंट्री, लॉन्गेस्ट कंट्री तो हमने देख लिया ब्राज़ील। और साउथ अमेरिका की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है, तो सूरीनाम। तो ये सूरीनाम सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका की। तो ये दोनों तो लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट तो यूँ भी याद रहना ही चाहिए। उसके बाद आते हैं यहाँ पे गुयाना सबसे पहली कंट्री है। उसके बाद ये वेनेजुएला के बारे में एक दो पॉइंट जानते हैं। वेनेजुएला में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व यहाँ पाया जाता है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री पूछेगा तो फिर ओपेक कंट्री में जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह ये सब है, लेकिन ऑयल रिजर्व अगर बहुत बार पूछा जाता है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में ऑयल रिजर्व किस कंट्री में पाया जाता है, तो वो वेनेजुएला है। तो इस तरह इसे ध्यान में रखना चाहिए। और वेनेजुएला में ही एक वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल पाया जाता है, उसका नाम है एंजल फॉल। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, तो इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ देता है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, एंजल वाटरफॉल। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये वेनेजुएला का पार्ट है। तो उसके बाद वेनेजुएला के बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे कोलंबिया। यहाँ से क्या होता है, एंडीज माउंटेन रेंज शुरू होता है। आपको ये भी पता होगा कि एंडीज माउंटेन रेंज साउथ अमेरिका के यहाँ नॉर्थ से लेके इसके पूरा यहाँ नीचे साउथ तक ये पाया जाता है। तो इस तरह ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, कौन सा, एंडीज माउंटेन रेंज वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। तो उसके बाद हम लोग कोलंबिया देख लिए। फिर यहाँ पे कौन सा एक कंट्री है, इक्वाडोर। फिर उसके बाद यहाँ पर एक है पेरू के बारे में हम लोग जानते हैं, पेरू। और यहाँ पर है बोलीविया। इन दोनों के बॉर्डर पे एक
लेक पाया जाता है जो कि टीटीकाका। टीटीकाका का आपने अगर नाम नहीं सुना होगा तो टीटीकाका लेक क्या है? टीटीकाका लेक ये वर्ल्ड का हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। मतलब वर्ल्ड में जितने भी लेक हैं उसमें सबसे हाईएस्ट जहां नौकायान हम लोग कर सकते हैं तो उसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा लेक है? तो वो है टीटीकाका लेक। तो उसके बाद फिर चिली। तो चिली जैसा कि आप जानते हैं ये पूरा ऑलमोस्ट ये एंडीज पर मतलब माउंटेन रेंज पे ही बसा हुआ है। ये पतला सा सबसे लंबा कोस्ट लाइन भी इसी कंट्री का है, चिली का। ये भी क्वेश्चन कभी एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन 63rd बीपीएससी में आया था कि सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस कंट्री का है? तो वो है चिली। और ये ऑलमोस्ट यहाँ पे इसके आधे पार्ट में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ आधे पार्ट में एक डेजर्ट है, आटाकामा डेजर्ट। यहीं पर वर्ल्ड का लार्ज मतलब ड्राइएस्ट प्लेस भी पाया जाता है आटाकामा डेजर्ट के पास। तो ये चिली सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला कंट्री हो गया, यहाँ एंडीज पर्वत पर है। उसके बाद यहाँ एक आटाकामा डेजर्ट भी पाया जाता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना अगर आप लोग फुटबॉल से परिचित होंगे तो अर्जेंटीना के बारे में ज़रूर सुना होगा। यहीं से एक फुटबॉल के सबसे फेमस प्लेयर मेसी, ये यहीं के प्लेयर हैं। उसके बाद यहाँ पे एक फॉकलैंड आइलैंड है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि फॉकलैंड आइलैंड किस कंट्री के अंडर में आता है, तो मैं वीडियो के अंत में इसका रिप्लाई उसे दे दूंगा, लेकिन आप लोग पहले से कमेंट करें। उसके बाद फिर यहाँ एक कंट्री है पराग्वे और एक छोटी सी कंट्री है उरुग्वे। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बता देता हूँ कि साउथ अमेरिका में दो कंट्री हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं, एक बोलीविया और दूसरा पराग्वे। बाकी कंट्रीज में कहीं ना कहीं वो सी से टच होता है। तो बोलीविया और पराग्वे इस दो कंट्री का नाम आप ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट लैंडलॉक्ड, या कौन सा लैंडलॉक कंट्री है, तो ये याद रखना चाहिए। तो इस तरह, क्योंकि वर्ल्ड में कुछ बहुत कम ही कंट्री हैं जो लैंडलॉक हैं, जिसमें कि साउथ अमेरिका में दो हैं, बोलीविया और पराग्वे। नॉर्थ अमेरिका में एक भी कंट्री नहीं है जो कि लैंडलॉक है, और लेकिन साउथ अमेरिका में दो है। तो इस तरह बोलीविया पराग्वे आप इसके लिए याद रख सकते हैं। उसके बाद इधर का हम लोग देख ही चुके थे कंटिनेंट वाले वीडियो में कि साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड में पैसिफिक ओशियन और ईस्ट साइड में अटलांटिक ओशियन। तो ये हो गया हम लोग का, हमने सारे कंट्री का नाम एक बार देख लिया। तो एक बार और हम मेरे साथ रिपीट कीजिए सारे कंट्री का नाम, आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्या कि मात्र 12 कंट्री हैं, उसमें भी ब्राज़ील तो आपको ऑलरेडी पहले से पता ही होता है। उसके बाद सबसे पहला इधर सूरिनाम जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और ये फ्रेंच गुयाना तो ओवरसीज टेरिटरी है फ्रेंच की, जहाँ से कि बहुत सारे स्पेस में रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री सूरिनाम, ये तो यूँ याद हो गया। फिर सबसे उसके बाद गुयाना, फिर वेनेजुएला, उसके बाद इक्वाडोर, फिर इधर वेनेजुएला के बाद कोलंबिया, फिर इक्वाडोर, उसके बाद पेरू के बाद फिर क्या आ जाएगा यहाँ बोलीविया, फिर चिली, उसके बाद इधर एक बड़ा सा कंट्री अर्जेंटीना, उसके बाद यहाँ दो लैंडलॉक कंट्री पराग्वे और बोलीविया, और यहाँ अर्जेंटीना के ठीक ऊपर यहाँ उरुग्वे। तो इस तरह हमने 12 कंट्री को देख लिया। अब यहाँ पे आप एक अमेजन रिवर देख रहे होंगे जो कि यहाँ पेरू के बॉर्डर से यहाँ ओरिजिन होती है, और यहाँ पे ये एंडीज पर्वत से पेरू से के पास से ये ब्राज़ील होते हुए ये थोड़ा सा कोलंबिया में भी टच करता है, ब्राज़ील होते हुए ये इक्वेटर के पास, यहाँ इक्वेटर के पास अटलांटिक ओशियन में ये लास्टली यहाँ फॉल करती है। तो इस तरह कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन सी रिवर इक्वेटर के पास अटलांटिक ओशियन में फॉल करती है, मतलब अपना जल वहाँ पर लास्टली गिरती है, तो वो है अमेजन रिवर। ये अमेजन रिवर आप देख रहे हैं कि यहाँ पेरू से निकल के यहाँ ब्राज़ील होते हुए ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री इक्वेटर। हमने उस वीडियो में शुरू के इंट्रोडक्टिव वीडियो में देखा था कि इक्वेटर क्या होता है, वो 0 डिग्री लेटीट्यूड को इक्वेटर कहते हैं, वो ब्राज़ील से पास होता है। और साउथ अमेरिका के 3 कंट्री हैं जो कि यहाँ आप देख रहे हैं कि इस 0 डिग्री इक्वेटर से पास हो रहे हैं। पहला ब्राज़ील, दूसरा कोलंबिया, तीसरा इक्वाडोर।
तो इस तरह 3 कंट्री हो गए जो कि इक्वेटर से होके पास करते हैं। और ब्राज़ील से यहाँ पे एक और लाइन हमने डिस्कस किया था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये भी पास करता है। तो ब्राज़ील ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ से कि इक्वेटर भी पास होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है। तो इस तरह हमने देख लिया। फिर हम लोग अमेजन रिवर के बारे में 1-2 पॉइंट और जान लेते हैं कि अमेजन रिवर यहाँ की वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। बेसिन क्या लार्जेस्ट रिवर, आप लोग कमेंट कीजिए वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है। अमेजन वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। अगर लेकिन वाटर बेसिन के हिसाब से देखा जाए तो अमेजन वर्ल्ड की फर्स्ट सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रिवर है। और वाटर वॉल्यूम के हिसाब से भी देखा जाए तो अमेजन वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। लेकिन अगर सिंपल लंबाई को देखा जाए तो उसमें एक दूसरी रिवर है जिसके बारे में आप कमेंट कीजिए। उसके बाद अमेजन यहाँ पे एक रेन फॉरेस्ट, ये चूँकि इक्वेटर के पास है तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ बनाती है, जो कि एक ग्रासलैंड यहाँ फेमस है सेल्वास एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है और सेल्वास ग्रासलैंड भी। और यहाँ अर्जेंटीना में एक ग्रासलैंड पाया जाता है जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये पेम्पास। तो पेम्पास ग्रासलैंड कहाँ है तो अर्जेंटीना में, और सेल्वास तो कहाँ है तो ब्राज़ील में। तो ये रेन फॉरेस्ट, इसको वर्ल्ड का लंग्स भी कहा जाता है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। वो किसको कहा जाता है, अमेजन रेन फॉरेस्ट को, जो कि कहाँ है ब्राज़ील में। तो इस तरह हमने अमेजन के बारे में बहुत कुछ जाना, ब्राज़ील के बारे में जाना, वेनेजुएला के बारे में कुछ पॉइंट्स जाने, चिली के बारे में जाना, पेरू के बारे में जाना, टीटीकाका लेक, फिर उसी तरह अर्जेंटीना, और उसी तरह यहाँ पे 2 लैंडलॉक कंट्री बोलिविया और पराग्वे। तो इस तरह हमने साउथ अमेरिका के बारे में ऑलमोस्ट चीज़ें कवर कर ली है। इसके बाद हम लोग इस पर एक फिजिकल मैप अगर ज़रूरी होगा तो बनाएंगे, आप लोग कमेंट कीजिए। तो इस तरह हमने, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।